अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ईद सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आई थिंक आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो हमने ईद से पहले जो टॉपिक हमने ख़त्म किया था वो था इससे रिलेटेड रिएक्शंस थे कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन हमने स्टार्ट लिया था और इसमें हमने फ़र्स्ट इसका जो टर्म थी एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड उसको हमने किया था जो था हैलोजिनेशन हाइड्रोजनेशन। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एडिशन रिएक्शन से ही रिलेटेड है। एल्केन के हम एडिशन रिएक्शंस को फॉलो करेंगे और एडिशन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको एक जनरल रिएक्शन करवाया था जो कि पिछले टॉपिक में भी था। क्या था उसमें कि आपके पास सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, सबसे पहली जो चीज़ है वही जनरल रिएक्शन मैंने यहाँ पे इसको पुट किया है। इसको एक दफ़ा अच्छे से देख लें। यही जनरल रिएक्शन आपका जितने भी एडिशन रिएक्शन होते हैं सबके ऊपर हमने अप्लाई करना है, ठीक है ना। एडिशन रिएक्शन में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते थे, हमने कहा था इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब क्या है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, ठीक है ना। जैसा कि ये दो बने हुए हैं ना, तो ये फॉर एग्जांपल ये आपका रीजन था, ये ब्रेक हुआ, ये टूट गया पॉजिटिव और नेगेटिव में। जो इसमें से नेगेटिव स्पीशी है ये आपके पास है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो फर्स्ट वर्ड से जाहिर है इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज बेसिकली होता है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल फाइल लविंग से है, तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या आएगा कि इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करेंगे वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जितने भी होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल ये होता है न्यूक्लियो, ये वर्ड न्यूक्लियस से है और फाइल का मतलब लविंग है। तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने वाले हैं ना, तो जो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे उनके खुद के ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होती है। तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लिविंग होते हैं, इनके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। मतलब इसके पास लोन पेयर हो जैसे NH3 है, ठीक है ना, तो उसको भी हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है, जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ये भी जो है न्यूट्रल हो सकते हैं, जैसे कि BF3 के एग्जांपल लें। बोरॉन के पास, बोरॉन जब BF3 की फॉर्म स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना, तब भी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। वो नाइट्रोजन से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, तब भी हम उसको जो है इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो इलेक्ट्रोफाइल, उसके इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लेने का मतलब इसको पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत होती है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। अब ये जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद आगे स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहला स्टेप आपका होगा एडिशन रिएक्शन जितने भी करेंगे उन सब के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। कि कार्बोकेटाइन की जो आपका स्ट्रक्चर होगा, जो रिएक्टेंट होगा, जो अल्कीन होगी, उसमें जितने भी कार्बन होंगे वो कार्बन जिनके दरमियान में डबल बॉन्ड होगा, उन दोनों में से किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जब आ जाता है तब हम उसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। तो आपका ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है फर्स्ट स्टेप के अंदर ये क्या है, कार्बोकेटाइन है। तो जितने भी हम एडिशन रिएक्शंस करेंगे उनके मैकेनिज्म जब हम ड्रॉ करते हैं तो उनमें आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेप में 2 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट स्टेप में आपको कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नजर आएगी और सेकंड स्टेप में वही कार्बोकेटाइन उसके साथ रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफाइल। तो आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, उस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और उसके साथ अपना बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप हमेशा एडिशन रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है। सेकंड स्टेप पे अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जितने भी हम मैकेनिज्म्स ड्रॉ करेंगे उनके अंदर आपको ये चीज़ नजर आएगी, लेकिन वो रिएक्शंस कौन से होने चाहिए, एडिशन रिएक्शंस होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये जनरल मैकेनिज्म है, इसको आप नोट कर लें। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इसका अगर ये चीज़ माइंड में होगी तो आप बड़ी आसानी से उसका प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब यहाँ पे आप इस तरह देखें, हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन और साथ है हैलाइड, और हैलाइड को हम जनरल फॉर्म में X से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। हैलोजन जितने भी है ना, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब को हम जनरली X जहाँ पे लिखा हो तो उसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे हैलोजन कोई ना कोई यूज़ हुआ है, ठीक है ना। तो इसके हैलोजन्स में X का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस X का मतलब है कि यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन या फिर आयोडीन, इनमें से कोई होगा, ठीक है ना। अब कौन सा कहाँ पे यूज़ होगा इसका टर्म हम आगे चल के देखेंगे इसको। मतलब एक्स का मतलब ये है हैलोजेंस, कोई भी यहाँ पे हो सकता है। अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब क्या होगा कि आपने एडिशन किस चीज़ की करनी है, हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन करनी है। बात याद रखनी है, जो हेडिंग दी होती है हेडिंग को आप गौर से समझा करें तो आपका जो रिएक्शन होगा उसके रिएक्टेंट्स का आपको पता चल जाएगा यहीं से हेडिंग से, और प्रोडक्ट आप उसी रिएक्टेंट से ही तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो आपने रिएक्शन किसके साथ करना है, अल्कीन के साथ। किसका रिएक्शन कराना है, आपने उसके अंदर एडिशन करनी है हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड क्या चीज़ है, HX है, ठीक है। अब इसको कलेक्टिवली अगर हम एक नाम दें तो हम इसको इस हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, इस पूरे को आप कह सकते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन, सॉरी इसका प्रॉपर नेम आएगा हाइड्रो हैलोजिनेशन। हम इसको हाइड्रो हैलोजिनेशन भी कह सकते हैं। हाइड्रो हैलोजिनेशन किस बेस पर हमने नाम दिया, इसमें देखिए 2 वर्ड्स हैं। एक आपको इसमें नज़र आ रहा है हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, और हैलोजन आपको यहाँ पे कंप्लीट नज़र आ रहा है X। मतलब क्या, आपने क्या करना है, एशन वर्ड आप यहाँ से याद रख सकते हैं, एडिशन से रिलेटेड है ये, एडिशन ऑफ HX क्या चीज़ है, हाइड्रोजन हैलाइड। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन भी इसी से कर सकते हैं, जिस तरह आपने हाइड्रोजिनेशन किया था, हैलोजिनेशन किया था, सेपरेट हमने किया था। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड या HX। क्लियर है ना यहाँ तक। अब इसमें जो हैलोजन है, अब इस प्रोसेस के अंदर अल्कीन के अंदर हम जब रिएक्शन करते हैं तो मैंने बताया यहाँ पे X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर आप इसका रिएक्टिविटी देखें, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करें तो आपको किस तरह से नजर आएगा कि फ्लोरीन को अगर आप X के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं, जैसे आपके पास HF X की जगह पे मैं हाइड्रोजन से लगा रहा हूँ, दूसरा आ जाएगा यहाँ पे HCl, तीसरा आ जाता है HBr, चौथा आ जाता है यहाँ पे HI। ये सारे क्या हैं, हाइड्रोजन हैलाइड हैं। और सारे जो हैं यहाँ से आपको पता है एसिड क्या होता है, एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H पॉजिटिव आयन देगा वो एसिड होगा। जो जितना जल्दी H पॉजिटिव देगा वो उतना अच्छा एसिड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जहाँ से H पॉजिटिव का निकलना मुश्किल होता जाएगा, उसका जो एसिडिक करैक्टर होगा वो वीक होता जाएगा, ठीक है। अब अगर ये जो आपको नजर आ रहे हैं HF, HCl, HBr, HI, इन सब के अंदर हाइड्रोजन एटम मौजूद है, मतलब ये हाइड्रोजन एटम को रिलीज, H पॉजिटिव को रिलीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ से H पॉजिटिव निकल सकता है। अगर यहाँ से H पॉजिटिव निकल सकता है तो इस बेस पर हम कह सकते हैं ये सारे के सारे क्या हैं, एसिड हैं। तो एसिडिक नेचर हम यहाँ पे चेक करेंगे, जो जितना जल्दी प्रोटॉन को रिलीज करेगा वो उतना अच्छा एसिड होगा, ठीक है ना। जहाँ से प्रोटॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा वो वीक एसिड होगा। अब यहाँ पे अगर हम इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखें, इसी के अंदर हाइड्रो हैलोजिनेशन के अंदर अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आप किस तरह से लिखेंगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने बताना है। तो मतलब रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो जितना जल्दी प्रोटॉन रिलीज़ करेगा। HF आपको पता है एक वीक एसिड है, HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। रीज़न क्या है, क्योंकि HF यहाँ पे जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं HF का, देखें अगर फॉर एग्जांपल हम इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें HF, तो इसके पीछे कोई भी हो सकता है। फ्लोरीन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे क्रिएट होती है। अगर हम इस तरह फॉर एग्जांपल इस तरह आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें आगे एंड सो ऑन। जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं HF का, ये आपको किस फॉर्म में नजर आता है, एक तो सिग्जैग इसका स्ट्रक्चर बनता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, कि प्रोटॉन कितना जल्दी निकलेगा, इसकी रिएक्टिविटी कम है या ज़्यादा है। तो मैंने बोला था कि इसकी रिएक्टिविटी कम है, उसकी रीज़न क्या होगी, एक तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो जिगजैग फॉर्म में है, इस तरह से इसकी कोई तरतीब नहीं होती। दूसरा इसमें क्या चीज़ आपको नजर आ रही है, दूसरा इसमें ये जो प्रोटॉन है H पॉजिटिव, मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, जो जितना जल्दी प्रोटॉन रिलीज करेगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। लेकिन अगर हम इसके स्ट्रक्चर को चेक करें तो यहाँ पे देखें एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है फ्लोरीन, तो इधर भी एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है फ्लोरीन। तो दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान में हाइड्रोजन एटम जो है फंसा हुआ है, तो ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो F है ये इस H को, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड। तो इस वजह से प्रोटॉन का यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं HF इज़ द वीक एसिड,
ठीक है ना। तो HF क्या है, बहुत वीक होता है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इस वजह से हम इसको रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते, बहुत कम करते हैं। लेकिन बाकी जो है इनको आपने रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व करना है, HCl, HBr एंड HI। अब उसके बाद आ जाते हैं HCl पे, तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम इसी तरह से है, इसे एग्जैक्ट तो नहीं होता, लेकिन फॉर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल ये HCl है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, ये भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो प्रोटॉन का यहाँ से निकलना बनिस्बत इसके आसान होगा। इसी तरह से Br, इसकी रिएक्टिविटी उससे कम है, क्योंकि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है साइज के बढ़ने की वजह से। लास्ट में क्या है, आयोडीन, HI। तो आयोडीन इस प्रोटॉन को बहुत आसानी से जाने देगा, प्रोटॉन का निकलना यहाँ से आसान है। तो हम ऑर्डर के अंदर यहाँ पे बता सकते हैं HI इज द मोस्ट रिएक्टिव देन HBr, एंड HBr की अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी HCl से, ठीक है ना, HCl। तो ये आपका यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर बन जाएगा, HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर HBr की, फिर HCl की। और इसके बाद अगर HF का भी बताना चाहें तो ये लास्ट पे आएगा, HF की रिएक्टिविटी सबसे कम, ओके ना। अब हम इसके रिएक्शंस की तरफ आते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जो है, इसको हमने ऐड करना है, एडिशन है ना, हाइड्रोजन हैलाइड HX, इसकी जगह पे क्या आएगा, आप ये यूज़ कर सकते हैं HI, HBr एंड HCl, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम रिएक्ट करवाएंगे, एडअप करेंगे अल्कीन के अंदर, तो आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। जस्ट इसके रूल्स को फॉलो करना है। देखिए आपके पास यहाँ पे मैंने एक जनरल रिएक्शन दिया है, जनरल रिएक्शन क्या है, R, एक जनरल फॉर्म है, R का मतलब अल्काइल ग्रुप होता है। R ये आपने शायद फर्स्ट लेक्चर जिसने लिया होगा उसको पता होगा, अगर किसी ने नहीं लिया ये लेक्चर अल्काइल ग्रुप से रिलेटेड, वो जो हमारे चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे लिया था हमने, तो वो लेक्चर आप लोग फिर से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या था, अल्काइल, ये ग्रुप है अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप के अंदर कोई भी कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड आ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिथाइल CH3 या एथाइल एंड सो ऑन, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, कोई भी लगा सकते हैं। आर का मतलब जनरल फॉर्म है, यहाँ पे कोई भी कार्बन आ सकता है, एक कार्बन लगाएं, दो लगाएं, तीन लगाएं, चार लगाएं, इसी तरह से आप लगा सकते हैं। इसको जितना मर्जी एक्सपेंड करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा रिएक्शन कहाँ पे होगा, ये बात याद रखेंगे, जब भी आप एडिशन रिएक्शंस करते हैं, एडिशन रिएक्शन जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उन्हीं दो कार्बन पे होगा। बाकी स्ट्रक्चर जितना भी लेंथ थी उसके साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है। आपने रिएक्शन कहाँ पे करना है, उन्हीं दो कार्बन पे जहाँ जिनके दरमियान में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट हम यही रिएक्शन हम फिर भी करेंगे अल्काइन के अंदर। अगर ये रिएक्शन आपको समझ आ जाता है तो अल्काइन के रिएक्शन आपके लिए बहुत आसान होंगे, ठीक है। इसको गौर से देखना है आपने। सेम वही मैकेनिज्म जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, सेम उसी हिसाब से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपके पास है HX, रिएक्टेंट क्या है, अल्कीन। अल्कीन के अंदर आपने हाइड्रोजन हैलाइड को एडअप करना है, तो आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। एडअप करने के लिए क्या होगा, आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये पाई बॉन्ड है, ये क्या होगा, ब्रेक हुआ। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक जनरल एक प्रोडक्ट याद रखने का सबसे आसान तरीका, मैकेनिज्म क्या है ये हम बाद में बात करते हैं। जस्ट जो भी रिएक्शन आ जाए तो आपने उसका प्रोडक्ट कैसे तैयार करना है। देखें पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इनमें से एक कार्बन पे दो एटम यहाँ पे हैं, एक पाई बॉन्ड जैसे यहाँ से टूटेगा, फॉर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ से पाई बॉन्ड टूटा, एक वैलेंसी इसकी फ्री, एक वैलेंसी इसकी फ्री, तो एक एटम इनमें से यहाँ पे चला जाएगा, एक एटम यहाँ पे चला जाएगा, जैसे कि प्रोडक्ट बना हुआ है ना। अब ये एक वैलेंसी फ्री हुई और इनके दरमियान में क्या हुआ, बॉन्ड टूट गया। एक्स जाकर इस कार्बन से अटैच हो जाता है, हाइड्रोजन जाकर इस कार्बन से अटैच हो जाता है, तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है। सबसे आसान तरीका है प्रोडक्ट्स को याद रखने का। अब दूसरा देखें, यहाँ पे है अल्कीन सिंपल फॉर्म में, ये तो जनरल एग्जांपल है ना, जनरल रिएक्शन था। यहाँ पे प्रॉपर हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, ये इथीन है, इथीन इसका नाम है, क्यों, क्योंकि इसमें दो कार्बन है और डबल बॉन्ड भी मौजूद है, इस वजह से EN लगाएंगे। आपने क्या करना है, इसमें HX को ऐड करना है। तो सेम उसी हिसाब से जैसा कि यहाँ पे हमने बात की थी, उसी हिसाब से यहाँ पे आप रिएक्शन करेंगे। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री, इसकी भी वैलेंसी फ्री। पाई बॉन्ड क्यों ब्रेक होता है, सिग्मा बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक होता आसानी से, रीज़न आपको पता है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, साइड बाय साइड ओवरलैप करता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से इसको ब्रेक करना आसान होता है, ठीक है ना। अब पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। अब ये दो आपके पास एटम्स मौजूद हैं HX, इनके दरमियान भी बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक एटम एक कार्बन के बाद दूसरा एटम दूसरे कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करके प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है ना। जैसा कि देखें पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये ब्रेक हो गया, देखें दो बॉन्ड है ना, तो इनमें से कोई भी एक पाई, कोई भी एक सिग्मा हो सकता है।
फर्स्ट बनने वाला हमेशा जो बॉन्ड होता है, हमेशा फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होता है, सेकंड जो ओवरलैपिंग होती है वो पाई बॉन्ड बनता है, थर्ड ओवरलैपिंग से भी पाई बॉन्ड बनेगा, फर्स्ट जो बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा होगा। तो HX एक हाइड्रोजन एटम एक कार्बन पे, दूसरा यहाँ पे X यहाँ से निकलेगा, हेलोजन होगा वो दूसरे कार्बन पे अटैच होगा, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये जस्ट प्रोडक्ट को याद रखने का तरीका। अब इसका मैकेनिज्म देखें, सेम मैकेनिज्म, सेम वही चीज़ जो हम ने यहाँ पे जनरल रिएक्शन के अंदर स्टडी किया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, 2 स्टेप्स में रिएक्शन आपका कंप्लीट होगा, एडिशन रिएक्शन जितने भी हैं। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप के अंदर जो है न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग होती है। सबसे पहले देखें ये मैकेनिज्म में आपके पास यही जो हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी ना, उसी का मैकेनिज्म यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, यहाँ पे एक स्टेप जो है यहाँ पे मिसिंग है, जो यहाँ पे आपको बताया ना जनरल रिएक्शन के अंदर। जनरल रिएक्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, जो हमारा ये रीजन था हमने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक किया। उसके अंदर ब्रेक करने से यहाँ से क्या बनेगा, H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो जाएगा और दूसरा Br नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं H और Br के दरमियान, और इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो किसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी, Br की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी भी उसकी ज़्यादा होती है। तो ठीक है, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, Br की तरफ जाएंगे। तो Br के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन को छीना जाता है या जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उनके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव। तो H के ऊपर पॉजिटिव और Br के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप इस तरह होता है, लेकिन इस मैकेनिज्म के अंदर आपकी बुक में इस चीज़ को शो नहीं किया गया, डायरेक्ट जो है इसका यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया गया, कार्बोकेटाइन बना दिए। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, सबसे पहले जो रीजेंट आप यूज़ करेंगे ना, जिसका रिएक्शन करा रहे हैं, वो ब्रेक होगा, अपने आइंस में टूट जाएगा। जैसे ये आइंस में टूटेगा, फिर इसके बाद ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड वीक होता है, ये बड़ी आसानी से जो है रिएक्ट कर सकता है। तो ये पाई बॉन्ड जो है, इसमें पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, इस बॉन्ड के अंदर भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के टूटने के 2 चांसेस हैं। ये बॉन्ड या तो इस जगह से टूट सकते हैं या फिर ये इस जगह से टूट सकता है। अगर ये टूटेगा फॉर एग्जांपल इस जगह से, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका हिस्सा बनेंगे, इस कार्बन का, फर्स्ट कार्बन का, और सेकंड कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। अगर ये बॉन्ड टूटते हैं फॉर एग्जांपल इस वाले कार्बन से, ठीक है ना, इधर से, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन अब किसके पास हैं, इस कार्बन के पास हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये जस्ट समझने की चीज़ें हैं। अगर बॉन्ड टूटेगा इधर से, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन चाहते हैं उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। अब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि बॉन्ड यहाँ से टूटा है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास जाएंगे, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके प्रोटॉन को अपने साथ मिला लेगा, जो प्रोटॉन यहाँ से निकला था, अटैक करेगा प्रोटॉन के ऊपर। तो प्रोटॉन को, मतलब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, बॉन्ड टूटा, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा। प्रोटॉन का यहाँ पे ना एक लड़ाई हो रही है इस Br से। ये Br जो है ये कह रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कह रहा है कि मुझे चाहिए, लेकिन पावर किसकी ज़्यादा है, ब्रोमीन की ज़्यादा है। तो ब्रोमीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को, ब्रोमीन जो है बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ इसके पास जाएगा, तो ये प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ से निकलेगा, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स ये प्रोटॉन के पास रह जाएंगे, और ये कार्बन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अपने साथ मिला लेगा। जब ये प्रोटॉन को अपने साथ मिलाएगा, प्रोटॉन बेसिकली क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले सब्सटेंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे हमने देखा था, फर्स्ट यहाँ पे क्या चीज़ रिएक्ट कर रही है जनरल रिएक्शन के अंदर, फर्स्ट रिएक्शन में भी आपको नजर आ रहा है कि क्या चीज़ है, यहाँ पे जनरल रिएक्शन में भी फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसका रिएक्शन होगा, पाई बॉन्ड का, आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अब देखें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है ना, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। अब ये आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन जो है यहाँ पे बनेगा, और अगर आप इस तरह इसको यूज़ कर रहे हैं HBr की फॉर्म में, तो प्रोटॉन जब इसके साथ अटैच हो जाएगा तो Br नेगेटिव यहाँ से निकलेगा। अब ये एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, ये इस तरह नहीं है कि ऐसा बन जाता है फिर हम इसको बड़ी आसानी से स्टडी करते रहते हैं। जैसे ही ये प्रोडक्ट कार्बोकेटाइन बनता है ना, ये भी सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, Br नेगेटिव, एक ही बीकर के अंदर रिएक्शन हो रहा है, और ये बड़ी तेज़ी के साथ जो कार्बोकेटाइन है उस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर जाता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन उसकी हो जाती है। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि कार्बोकेटाइन बनता है, और वही कार्बोकेटाइन क्या करेगा, उस Br नेगेटिव के साथ इसका रिएक्शन होगा। तो नेगेटिव, Br नेगेटिव क्या चीज़ है, बेसिकली इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज से पीछे क्या होते हैं, उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये अटैक करेगा इस
कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होती है, अट्रैक्शन, और ये Br नेगेटिव आकर अटैच हो जाएगा इस पॉजिटिव कार्बन के साथ और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो एरोज़ की गलती करते हैं, एरो लगाने में उनकी गलती ज़्यादा आती है देखने में। देखिए एरो जिस तरह मैंने लगाया यहाँ पे पाई बॉन्ड से मैंने एरो को लगाया H पॉजिटिव की तरफ, ठीक है ना। मैंने एरो इस तरह भी तो लगा सकता था ना कि H पॉजिटिव से एरो को लगाता इस पाई बॉन्ड की तरफ उल्टा, फॉर एग्जांपल ऐसे करके भी एरो लगा सकता था ना, लेकिन ये गलत है। अगर आप एरो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा पूरा। तो एरो कहाँ से कहाँ लगाना है, एरो आपने हमेशा याद रखना है, एरो जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो वही हमेशा जाके अटैक करता होता है, ठीक है ना। तो आपने किस तरह लगाना है, एरो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहाँ से आप पॉजिटिव की तरफ एरो लगाएंगे, नेगेटिव जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को शो कर रही है एरो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना ये शिफ्ट हो रहे हैं, इस प्रोटॉन के पास जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है। अब यहाँ पे एरो मैंने एक छोटा सा एरो लगाया, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इस ब्रोमीन के पास जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एरो लगाया कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, Br के पास, और Br नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पे मैंने एरो पहले यहाँ से इस तरफ लगाया था ना, तो इसको ऐसे भी तो लगा सकता था, लेकिन नहीं, मैंने एरो किस तरह लगाया, Br नेगेटिव से एरो इस पॉजिटिव की तरफ आया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इस Br के पास है, न्यूक्लियोफाइल के पास। तो एरो नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव की तरफ लगाना है, या जहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे होते हैं किसी तरफ, वहाँ उस तरफ एरो लगाया जाता है, ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव, या इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे कमी हो उस तरफ एरो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका मैकेनिज्म था इस रिएक्शन से रिलेटेड, और इसी के अंदर यही आपका टॉपिक ही चल रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड को एडअप करने के अंदर, एल्कीन के अंदर अगर हम एडअप करें तो प्रोसेस सेम है, जस्ट इसके अंदर एक थोड़ा सा चेंज है। एक साइंटिस्ट जिसका नाम था मार्कोनी, इसने इसके लिए कुछ रूल्स बताए, ठीक है ना। मार्कोनी के लिए दो बातें आप लोग याद रखेंगे, जब आप मार्कोनी को स्टडी करते हैं, मार्कोनी रूल को स्टडी करते हैं, इसके रूल्स में दो चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से एक आ जाता है यहाँ पे, एक तो मार्कोनी ने कहा कि जब आप रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन के अंदर आपका जो रिएक्टेड होना चाहिए अल्कीन, वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। सबसे पहले आप डिफरेंस इसके अंदर क्रिएट कर लें अपने माइंड में कि दो चीज़ें हैं, एक मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया सिमेट्रिकल, यहाँ पे बता देता हूँ, दूसरा वर्ड है अनसिमेट्रिकल, ठीक है ना। ये दो चीज़ें इनको गौर से देखें, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, एक तरतीब कि यहाँ पे हम एल्कीन के अंदर सिमेट्री की क्या बात कर रहे हैं कि अगर आपका जो डबल बॉन्ड है स्ट्रक्चर के अंदर, अगर इस डबल बॉन्ड के दोनों साइडों पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर सेम होंगे तो वो सिमेट्रिकल अल्कीन कहलाएगा, ठीक है ना। सिमेट्रिकल अल्कीन क्या है कि अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइडों पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक है तो यहाँ पे भी एक होना चाहिए, अगर इस तरफ दो हैं तो इस तरफ भी दो हों, अगर इस तरफ तीन है तो इस तरफ भी तीन हों, ठीक है। डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे है, इस डबल बॉन्ड के दोनों साइडों पे कार्बन एटम की तादाद अगर बराबर होगी तो वो सिमेट्रिकल अल्कीन होगी, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे वर्ड है अनसिमेट्रिकल अल्कीन का। अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होगी कि जहाँ पे तरतीब ना हो, कि डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के एक साइड पे कार्बन एटम की तादाद ज़्यादा है, दूसरी साइड पे कम है। फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड है, अगर इस साइड पे कार्बन एटम एक साइड पे एक है, दूसरी साइड पे दो हैं, तो यहाँ पे सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे दो कार्बन है एक साइड पे और इसी डबल बॉन्ड की एक साइड पे एक कार्बन है, तो ये कौन सी अल्कीन होगी, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे दो करता हूँ तो आपको लाजमी तौर पे या तो दो करने पड़ेंगे या फिर यहाँ पे आपको तीन करने पड़ेंगे। इस तरह के जो स्ट्रक्चर होंगे जिनमें कार्बन एटम की तादाद बराबर ना हो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, तो उसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है ना। तो मार्कोनी ने क्या कहा, मार्कोनी के लिए दो बातें याद रखनी है। मार्कोनी ने एक तो स्टडी किया अनसिमेट्रिकल अल्कीन को, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा कि मार्कोनी व्हाट इज़ मार्कोनी या मार्कोनी रूल का एक्सप्लेन करें या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या एमसीक्यूज आता है, तो उसके लिए एक बात मैंने यहाँ पे बताई क्या करना है। एक इसका रूल क्या है, किसने कहा कि आपने किसको फॉलो करना है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन को फॉलो करना है, ठीक है ना। अब दूसरी बात इसने क्या की, दूसरा इसने कहा कि जो बॉन्ड टूटेगा, जैसे हमने हाइड्रोजन हैलाइड की बात कर रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन हैलाइड में क्या चीज़ें बनती हैं, एक तो आपके पास नेगेटिव स्पीशी आती है, एक होती है पॉजिटिव। हाइड्रोजन हैलाइड में H पॉजिटिव निकलता है और X नेगेटिव है,
ठीक है। उसने कहा कि जो नेगेटिव स्पीशी होगी वो उस कार्बन पे अटैच होगी जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या की, नेगेटिव स्पीशी या नेगेटिव पार्ट कुछ भी कह सकते हैं, आपका जो रीजेंट होगा उसका नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैच होगा, जिसके पास दोनों कार्बन में से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। दोनों कार्बन में से उस कार्बन के ऊपर, उस कार्बन के साथ नेगेटिव स्पीशी अटैच होगी जिसके पास हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, कम होंगे। डेफिनेशन की तरफ बाद में आएंगे, सबसे पहले एग्जांपल देखें यहाँ पे। अब देखें ये CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। अब इसको एग्जांपल को गौर से देखें, डबल बॉन्ड है और इसके एक साइड पे तो CH2 है, एक कार्बन है, तो दूसरी साइड पे दो कार्बन है, तो मतलब ये अल्कीन कौन सी है, अनसिमेट्रिकल। फर्स्ट रूल हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है कि हमने मार्कोनी को फॉलो किया और इसके अंदर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हमने ले ली। अब जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिया HCl, आप कोई भी ले सकते हैं, HBr या HI का रिएक्शन भी करा सकते हैं। तो HCl जो है, इसमें जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो किस फॉर्म में ब्रेक होगा, H और Cl के दरमियान में क्या ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि शेयरिंग की फॉर्म में, ठीक है ना। जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से H किस फॉर्म में निकलेगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में, और Cl यहाँ से Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, ठीक है ना। अब नेगेटिव से पीछे कौन सी है, Cl नेगेटिव है। अब Cl नेगेटिव, ये 2 कार्बन है, एक CH है एक CH2 है जिनके दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है। तो मैं यहाँ पे इसको नंबरिंग करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे समझने में आसानी होगी। 1 2 3, डबल बॉन्ड इस साइड से करीब था, इस वजह से नंबरिंग यहाँ से करेंगे। अब नेगेटिव स्पीशी कहाँ पे अटैच होगी, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनी, ठीक है ना। तो ये एक CH2 है, दूसरा CH है, इन दोनों में देखें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके पास कम है, कार्बन नंबर 1 के पास 2 हाइड्रोजन एटम है, कार्बन नंबर 2 के पास 1 हाइड्रोजन एटम है। तो इसमें से नेगेटिव जो Cl है वो किसके साथ अटैच होगा, कार्बन नंबर 2 पे अटैच होगा, तब आपका प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअल प्रोडक्ट कहलाएगा, वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी होगा, ठीक है। अब देखें ये 2 यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं इस एग्जांपल में, आप इन दोनों को गौर से देखेंगे। इसमें देखें एक तो यहाँ पे पॉसिबल स्ट्रक्चर, ये पॉसिबल है, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर आपका बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनी है या नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। अब देखिए एक तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये Cl जाता है इसके साथ अटैच हो जाता है, H जाके इसके साथ अटैच हो जाता है। कार्बन नंबर 1 पे ना फॉर एग्जांपल Cl अटैच हुआ और H जाकर इसके साथ कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच हुआ, तो आपके पास एक प्रोडक्ट बन गया इस तरह से, फर्स्ट प्रोडक्ट जो बना हुआ है। सेकंड प्रोडक्ट क्या बना हुआ है कि Cl जाके अटैच किसके साथ होता है, इस कार्बन नंबर 2 के साथ, और फर्स्ट कार्बन के साथ H अटैच होता है, तो आपके पास ये सेकंड प्रोडक्ट बनता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन असल जो प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा, वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल, ये सेकंड रूल आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जहाँ पे आपको सेकंड रूल नजर आएगा तब आपका प्रोडक्ट जो होगा वो एक्चुअल प्रोडक्ट होगा, सेकंड प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। हम बना सकते हैं, ठीक है ना, हम कहें ये स्ट्रक्चर भी हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन मार्कोनी के मुताबिक स्ट्रक्चर नहीं बनता, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा नॉट फॉर्म्ड। इसका प्रॉपर नेम क्या बनेगा, ये कौन सा है, आप इसका नाम दे सकते हैं, कार्बन नंबर 1 है, कितने कार्बन है, 3 हैं, तो 3 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड होता है, प्रोप का। और डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, ENE, प्रोपीन, ठीक है। और फर्स्ट जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की वो कौन सी है, 1 है, तो इसका प्रॉपर नेम क्या बनेगा, 1 प्रोपीन। अब सेकंड इसका नाम क्या बनेगा, जो नॉट फॉर्म स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम जो साइडेड ग्रुप है वो किस साइड से करीब है, इस साइड से करीब है, तो नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यह आएगा कार्बन नंबर 1 ये वाली है, 2 एंड 3। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा क्लोरो ग्रुप है, तो यहाँ पे आप बताएंगे 1 क्लोरो, कितने कार्बन है, 3 हैं, तो बनेगा प्रोपेन। ANE क्यों लगाया, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। 1 क्लोरोप्रोपेन। इसका सेकंड वाले का नाम क्या बनेगा, कार्बन नंबर 2 पे है, इधर से करें इधर से करें, नंबरिंग स्टार्ट, दोनों में सिमिलरिटीज़ आ रही हैं। इसमें भी कार्बन नंबर 2 है, इधर से भी क्या बन रहा है, कार्बन नंबर 2 है। तो फॉर एग्जांपल मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 2 एंड 3, तो इसका नाम क्या बनेगा, 2। दूसरे कार्बन पे कौन सा ग्रुप है, क्लोरीन है, तो क्या बनेगा 2 क्लोरो, कितने कार्बन है, 3 हैं, और सिंगल बॉन्डेड है प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो आपका पॉसिबल स्ट्रक्चर कौन सा है, 2 क्लोरोप्रोपेन इज द पॉसिबल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी। फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप ये ना भी बनाएं, जस्ट आप ये लिखें और अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल को फॉलो करें कि नेगेटिव स्पीशीज उस कार्बन पे अटैच होगी जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे, तब आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा।
ठीक है। यहाँ से ना जस्ट एक एग्जांपल और करते हैं, इसको गौर से देख लेते हैं, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सिर्फ मैं रिएक्टेंट लिख के बता रहा हूँ, इसको आपने प्रोसीड खुद करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रक्चर है, कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे लगा देते हैं CH2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और इस जगह पे भी CH3 लगा हुआ है, ठीक है। ये CH3 मतलब आपका रिएक्शन मैंने बताया था कि उन दो कार्बन पे होगा जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है। बाकी जितने मर्जी जो आपका रिएक्टेंट ओवर लेंथ हो जाए उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इन दो के दरमियान ये डबल बॉन्ड मौजूद है। अब आप इसके रिएक्शन करवाते हैं, फॉर एग्जांपल HBr के साथ करा रहे हैं। Br किस फॉर्म में निकलेगा यहाँ से? Br नेगेटिव की फॉर्म में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो H क्या निकलेगा? H पॉजिटिव की फॉर्म में। तो नेगेटिव स्पीशीज क्या है यहाँ पे? Br नेगेटिव है, तो ये दो कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल ये 2 है, तो Br नेगेटिव किस कार्बन पे अटैच होगा? जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे। तो देखिए कार्बन नंबर 2 जो है डबल बॉन्ड वाली जो कार्बन है, 2 के पास हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसके साथ अटैच नहीं होगा। तो इन दोनों में से इसके पास ज़्यादा है, इसके पास नहीं है, तो ये जो नेगेटिव है वो लाजमी तौर पे किसके साथ अटैच होगा? ये लाजमी इस कार्बन नंबर 2 के ऊपर अटैच होगा। दोनों को कंपेयर करें, जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम है तो इसके पास कम है ना कार्बन, मतलब इसके पास तो है ही नहीं, तो इसको तो प्रेफरेंस बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो Br नेगेटिव किसके साथ अटैच होगा? इस कार्बन के साथ जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं होंगे या कम होंगे, ठीक है। इस तरह से आपने प्रोडक्ट्स बनाने हैं। और दूसरा इसके अंदर जो आप लोग याद रखेंगे, अब ये डेफिनेशन जो है इसको आप लोग पढ़ लेंगे। सेम डेफिनेशन ये 2 रूल्स जो मैंने यहाँ पे बताए हैं वो यहाँ पे बताया हुआ है डेफिनेशन की फॉर्म में, यहाँ पे मैंने सेपरेट करके बता दिए। लेकिन 2 बातें याद रखेंगे मार्कोनी के लिए, एक तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए, दूसरा नेगेटिव जो पार्ट होगा वो उस कार्बन पे अटैच होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे, ओके।